तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेबर एंड वेजेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आया तो 4 नंबर से 5 नंबर जो आता है, आपके 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 5-5 नंबर वाले या 4 नंबर के 5 वाले क्वेश्चन, ध्यान नहीं है मुझे वो थोड़ा, तो उसी में से आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे लेबर एंड वेजेस में। तो लेबर एंड वेजेस होता क्या है? लेबर एंड वेजेस लेबर एंड वेजेस ये हमारा टॉपिक है। जनरली क्या होता है, जैसे आप रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको मेन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेन पावर जो आपको चाहिए उसकी सर्विस के बदले में आप उसे जो पैसा दोगे उसे क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं वेजेस की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। तो जैसे कि पीस रेट सिस्टम है। पीस रेट सिस्टम मतलब जितनी यूनिट आप बनाओगे उतनी यूनिट का आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला, सपोज एक पेन प्रोड्यूस करना है 5 रुपये मिलेगा, तो दिन भर में आपने जितने पेन प्रोड्यूस किए इंटू 5। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक था, जैसे कि यार क्वालिटी ठीक नहीं होगी, लोगों को ज़्यादा पेन बनाना है, ज़्यादा काम आपको आउटपुट दिखाना है, तो उन लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब कर सकते हैं। तो उन्होंने लाया टाइम रेट सिस्टम, जिसमें मेनली दो जितने घंटे आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा। तो लोग अब आराम से काम करने लग गए, धीरे 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 धीरे। काम करो मत करो, धीरे धीरे करो, पैसा तो मिल ही रहा है जितने घंटे आप फैक्ट्री में हो। तो ये सारी चीज़ें। तीसरी मेथड है हालसे, फिर है रोवन। हालसे और रोवन, इनको बोला जाता है इंसेंटिव स्कीम। तो मेनली इस चैप्टर में जो मेथड अपन को पढ़नी है, इंसेंटिव स्कीम मेथड पढ़नी है हालसे और रोवन की। होने के लिए और भी है बेडॉक्स, गंट टास्क, ओवर रेट, ओवर टाइम, मैरिक, टेलर, ऐसे कई और मेथड भी हैं, इमर्सन। ठीक है, तो बट हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं उसमें मेनली 2 मेथड कवर करेंगे। पहला है हालसे और दूसरा है रोवन। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ हालसे प्रीमियम का। सबसे पहले हालसे का, हालसे प्रीमियम स्कीम। हालसे प्रीमियम स्कीम, हालसे प्रीमियम स्कीम। हालसे प्रीमियम स्कीम ये क्या बोलता है? टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या है यहाँ? टोटल वेजेस इज इक्वल टू, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू 50% इनटू आवरली रेट। फॉर्मूला लिख रहेंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया किसका? टोटल वेजेस का। किसमें? हालसे में। यहाँ से ले, अब दूसरा है हालसे के बाद रोवन प्रीमियम स्कीम। दूसरा है रोवन प्रीमियम स्कीम। रोवन, ROWAN, रोवन। रोवन में फॉर्मूला क्या है? ये वाला पूरा एज इट इज है, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट। ये हमारे फॉर्मूले हो गए। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ जो है, यहाँ तक को हम बोलते हैं क्या? टाइम वेजेस। यहाँ तक का एलिमेंट को हम बोलते हैं टाइम वेजेस। इसको बोला जाता है टाइम वेजेस, मतलब जितने घंटे इन लोग काम कर रहे हैं उतने घंटे की इनको पेमेंट दी जाएगी। इसको बोला जाता है टाइम वेजेस। प्लस इनको एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? जितना घंटा उन्होंने काम करने में बचा लिया। सपोज मैंने बोला था किसी काम को आपको 10 घंटे में करना है, मतलब मैंने टाइम अलाउ किया 10 घंटे, बट सामने वाले ने वो काम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में काम कर लिया, मतलब उन्होंने टाइम बचा लिया। तो जितना घंटा उन्होंने काम करने का बचा लिया उसके लिए मैं उनको बोनस देता हूँ। तो दोनों का जो बोनस का तरीका है वो अलग अलग है, मतलब दोनों के बोनस देने के तरीके में अंतर है। तो ये जो प्लस के बाद इधर वाला चीज़ है इसको बोला जाता है बोनस। क्या बोला जाता है इसको? बोनस। तो दोनों का टाइम वेजेस फिक्स है, टाइम वेजेस दोनों वैसे ही देंगे, बस बोनस देने का तरीका दोनों का अलग अलग है। यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आप लिखो टी टी इज इक्वल टू टाइम टेकन, लिखो टी ए इज इक्वल टू टाइम अलाउड, टाइम अलाउड
टी इज इक्वल टू टाइम अलाउड, टी टी इज इक्वल टू टाइम टेकन, टी एस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड, और एच आर का मतलब है आवरली रेट। आवरली रेट मतलब 1 घंटे की कितनी पेमेंट मिलेगी, आवरली रेट। ये हमारा हो गया। टाइम सेव्ड कैसे निकालोगे, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। मतलब मान लो मैंने आपको 10 घंटे काम करने के लिए दिए हुए थे, आपने काम कर लिया 6 घंटे में, तो आपका टाइम सेव्ड कितने घंटे का हो गया, 4 घंटे का। तो उसी के लिए आपको बोनस यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो, तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ आप लोग के लिए। ये रहा क्वेश्चन है, देखिएगा मैं समझा रहा हूँ इसी में पूरी चीज़ें। क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए पढ़िएगा। अ वर्कर अलाउड 10 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। मतलब एक वर्कर को हमने 10 घंटे दिए काम कंप्लीट करने के लिए, मतलब टीए कितना हो गया, 10 आवर्स। आगे लिखा बट ही कंप्लीटेड द जॉब इन 8 आवर्स, तो लिखेंगे टाइम टेकन 8 आवर्स, मतलब टाइम अलाउड आपके पास है, टाइम टेकन आपके पास आ गया। फिर आगे लिखा हुआ है द वेजेस पेड एट द रेट ऑफ 3 पर आवर। आवरली रेट का मतलब होता है 1 घंटे का आपको कितना पेमेंट मिलेगा। तो ये आवरली रेट आपको दिया हुआ है कितने रुपए का, 3 रुपए का। कैलकुलेट टोटल वेजेस अंडर हालसे एंड रोवन प्रीमियम स्कीम। तो सबसे पहले आप लिखिए टी ए 10 आवर्स, टी टी 8 आवर्स, टी एस कितना, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, तो 10 माइनस 8 2 घंटे, और एच आर मतलब आवरली रेट कितने रुपए बोला हुआ है, 3 रुपए, तो 3 रुपए आप यहाँ आवरली रेट लिख लिए। अब कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हालसे, हालसे का फॉर्मूला क्या लिखा, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50%। आ जाओ हालसे के हिसाब से करते हैं। टाइम टेकन कितना घंटा है, 8 घंटा, तो टाइम टेकन में आप लिखोगे 8 आवर्स, इंटू आवरली रेट लिखा है, तो आवरली रेट कितने रुपए का है, 3 रुपए, तो मैंने लिख दिया 3 रुपए, प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50%। 50% ये बोनस उसका फिक्स है, बट अगर क्वेश्चन में दिया है कि बोनस 30% देंगे, 40% देंगे, तब 50% की जगह वो परसेंट लेना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो टाइम सेव्ड 2 घंटा इंटू 50% इंटू आवरली रेट कितना रुपए, 3 रुपए। इनको टोटल कर दिए, आपका हालसे का आ गया। सेम काम हम किसके लिए करेंगे, रोवन के लिए करेंगे। तो रोवन में देखिएगा, रोवन में भी वही है, 8 इंटू 3। अब फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड। तो टाइम टेकन 8 घंटे, टाइम सेव्ड 2 घंटे, तो 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड 10 इंटू आवरली रेट 3। तो हमारे यहाँ से टोटल वेजेस आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्या लिखा है, मिस्टर एक्स इज पेड टोटल वेजेस ऑफ गारंटीड फॉर 44 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 पर आवर। उसे बोला जा रहा है कि आपको 44 आवर्स की वेजेस मिल जाएगी। कितने घंटे की, 44 आवर्स की वेजेस मिल जाएगी। यानी कि टाइम टेकन कितना हो गया, 44 घंटे हो गए, एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, मतलब आवरली रेट आपको कितने रुपए की हो गई, 2 रुपए की हो गई। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 200 यूनिट प्रोड्यूस्ड। साल भर में आपने कितनी यूनिट्स बनाई हैं, 200 यूनिट्स बनाई हैं। कितनी यूनिट्स बनाई हैं, 200 यूनिट्स आपने बनाई हैं। आगे लिखा है द इंसेंटिव स्कीम। आगे लिखा है टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 15 मिनट। एक यूनिट को बनाने का कितना समय दिया गया है, 15 मिनट का समय दिया गया है। आगे लिखा है बट अंडर द इंसेंटिव स्कीम टाइम अलाउड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इंसेंटिव स्कीम जो थी यानी कि हालसे और रोवन, उसमें जो टाइम हम पहले दे रहे थे उसको 20% से बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब पहले टाइम अलाउड कितना था, 1 यूनिट का 15 मिनट दिया हुआ था। अब वो टाइम अलाउड 15 मिनट पहले था, अभी इसको कितना परसेंट बढ़ा दिया मैंने, 20% बढ़ा दिया। तो 15 प्लस 20 यानी कि 18 मिनट हो गया 1 यूनिट के लिए। ये पहले जो बात कर रहे थे अदर देन इंसेंटिव स्कीम था, यानी कि हमारी जो नॉर्मल स्कीम चल रही थी। बट हमें जो वेजेस निकालना है इंसेंटिव स्कीम के लिए निकालना है, तो इंसेंटिव स्कीम में टाइम अलाउड पर यूनिट कितना हो गया, 18 मिनट हो गए।
हमें क्वेश्चन में क्या बोला आगे, कैलकुलेट वेजेस अंडर इंसेंटिव स्कीम। तो सबसे पहली चीज़, मुझे इस क्वेश्चन में टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव कुछ भी नहीं मालूम। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ टाइम अलाउड। टाइम अलाउड कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे। टाइम अलाउड क्या लिखा है मैंने, देखो गिवन इन क्वेश्चन गारंटेड फॉर कितने आवर्स का बोला हुआ है, 44 आवर्स का। तो टाइम टेकन कितना हो गया, 44 आवर्स लिख लिया। फिर आवरली रेट, 1 घंटे का कितना मिलेगा, 2 रुपये, तो आवरली रेट हो गया 2 रुपये। टाइम अलाउड मुझे नहीं मालूम, यहाँ तक आप लोग लिख लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, मैंने नोट डाल के लिखा है, इन दिस क्वेश्चन टाइम अलाउड इज डायरेक्टली नॉट गिवन। जैसे पिछले क्वेश्चन में टाइम अलाउड डायरेक्टली दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में टाइम अलाउड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। बट हिंट फॉर कैलकुलेटिंग टाइम अलाउड इज गिवन। बट हमें उसका हिंट दिया है कि टाइम अलाउड कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ, टाइम अलाउड पर यूनिट इज 15 मिनट। ओके, एक यूनिट का कितना मिनट है, 15 मिनट। बट अंडर इंसेंटिव स्कीम ये टाइम अलाउड को 20% से बढ़ा दिया गया है। तो ये कितना हो गया, 18 मिनट हो गया एक यूनिट का। और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, 200 यूनिट। तो 15 इंटू 18 इंटू 200, 3600 यूनिट क्या हो गया, 3600 मिनट्स हो गया टोटल। मिनट में आया, और हमें किस में कन्वर्ट करना होता है इसे, आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 60 आवर्स। कितने घंटे आ गए, 60 घंटे। तो टाइम अलाउड हो गया 60 आवर्स। तो अब आपके पास आ गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, पढ़ लीजिएगा। तो ये टाइम अलाउड आपके पास कितने घंटे आ गए, 60 आवर्स। अब टाइम सेव्ड कितना आएगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, तो 60 माइनस 44 इज इक्वल टू 16 आवर्स। सारी जानकारी आपके पास है, फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ये देख सकते हैं। केवल मैंने फॉर्मूले में पुट किया और कुछ भी नहीं किया, आप लोग खुद से फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। जिसको भी डाउट हो वो देख सकते हैं सॉल्यूशन। हो गया, वेरी गुड। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन में करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को क्या लिखा है, मिस्टर एक्स इज पेड वेजेस ₹12 फॉर 48 आवर्स। मतलब हम सामने वाले को 12 रुपए दे रहे हैं, कितने घंटे के, 48 घंटे के। अभी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या गिवन है। आगे लिखा है द स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स। मतलब टाइम अलाउड हमें पता चल गया है कितने घंटे, 10 घंटे। तो आप लोग लिख रहे हैं तो समरी बना के लिखते हुए चलेंगे, TA इज इक्वल टू 10 आवर्स। बट ही कंप्लीटेड द जॉब इन 8 आवर्स। बट उसने काम कितने घंटे में कंप्लीट कर लिया है, 8 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया है। आगे लिखा है ही इज अलाउड कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस .1, जिंदा रहने के लिए। वो गाना नहीं बेटा, जिंदा लिविंग बोनस का मतलब जिंदा रहने के लिए, ₹0.10 पर आवर। तो जितने घंटे उसने काम किया उसी के लिए उसको बोनस दिया जाएगा, लिविंग बोनस। टाइम अलाउड के लिए नहीं, टाइम टेकन के लिए मिलेगा। टोटल, कैलकुलेट टोटल वेजेस एज पर हालसे स्कीम। वुड योर आंसर भी डिफर इफ ही इज पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू रोवन स्कीम। ऑल्सो कैलकुलेट इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। तो चलो लिखो, टाइम अलाउड 10 आवर्स, टाइम टेकन 8 आवर्स। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, 2 घंटे। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, कितने घंटे का हो गया, 2 घंटे का हो गया। अब आगे आवरली रेट नहीं मालूम। बट इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि आपको 12 रुपये पे किए जा रहे हैं कितने घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए। कितने घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 48 आवर्स का वेजेस कितना है, 12 रुपये। इसलिए 1 घंटे का कितना, 1 आवर का कितना, तो 12 डिवाइडेड बाय 48 लिखोगे तो ये 1/4 मतलब 0.25 आ गया मेरा आवरली रेट। तो वही चीज़ों को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे
और नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो इन दिस क्वेश्चन आवरली रेट इज नॉट डायरेक्टली गिवन, दैट वर्कर पेड, ये सारी चीज़ें दिया वही मैंने उसको पूरा लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस इट इज़ इन एडिशन टू टोटल वेजेस, मतलब जो टोटल वेजेस मिलता है उसके अलावा है ये। इट इज़ ऑलवेज पेड फॉर टाइम टेकन, जो मैंने कि आपको पहले बता चुका है। अब हालसे प्रीमियम स्कीम के हिसाब से आप वेजेस निकालोगे, किसके हिसाब से, हालसे के हिसाब से आप वेजेस निकालोगे। तो देखो टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू आवरली रेट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो टाइम टेकन हमारा कितने घंटे का है, 8 घंटे का है। आवरली रेट 0.25 प्लस टाइम सेव्ड 2 घंटा इंटू 50% इंटू 0.25, ये हमारा हो गया। प्लस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। तो टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, तो टाइम टेकन है 8 घंटा इंटू 0.25, इनका टोटल करोगे तो आपकी टोटल वेजेस आ जाएगी। तो टोटल वेजेस कितनी आ गई हमारी, इनको सॉल्व करने से 3.05, कितना आया 3.05, ये हमारी टोटल वेजेस आ गई। हमें निकालना है इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। इफेक्टिव अर्निंग पर आवर मतलब 1 घंटे में आप टोटल कितना रुपए कमाए, मतलब ये 3.05 जो मिला आपको वो कितने घंटे की है, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए नहीं है, 8 घंटे के लिए आपको मिला ना, टाइम बचा लिया इसलिए बोनस भी मिल गया। तो आप जब इफेक्टिव अर्निंग पर आवर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टाइम टेकन से डिवाइड करना है और ऊपर में लिखना है टोटल वेजेस। तो फॉर्मूला बना टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मतलब 3.05 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया इफेक्टिव अर्निंग पर आवर का। सेम आप किसके लिए निकालोगे, रो 1 के लिए कैलकुलेट करोगे। तो रो 1 के लिए जब निकालोगे तो सेम फार्मूला लगा दिया। ये देखो रो 1 के लिए भी मैंने पूरा काम कर दिया। आप लोग खुद से बनाओ, नहीं बनेगा तो मैं बैठा हुआ हूँ, बनाओ खुद से। वीडियो को पॉज कर लो, तब तक खुद से बनाओ, सॉल्यूशन आपके सामने, खुद से बनाओ पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन देख रहे हो आप लोग, ठीक, बनाओ। आ गया आंसर, वेरी गुड। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कंक्लूजन लिख लो। इन रोवन स्कीम टोटल वेजेस ऑफ मिस्टर एक्स इज हायर देन टोटल वेजेस अंडर हालसे स्कीम, आल्सो इफेक्टिव अर्निंग इज मोर इन रोवन। बस जिसमें ज़्यादा है टोटल अर्निंग और इफेक्टिव अर्निंग पर आवर वो लिख दिया। अब आइए ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक चीज़ बस इंपॉर्टेंट है, डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। मतलब जब आपकी शहर में देश में महंगाई बढ़ रही होती है तो उस महंगाई को कंपनसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है, उसको बोलते हैं डीए, महंगाई भत्ता। अब बोलोगे सर सैलरी क्यों नहीं बढ़ा देता, अरे सैलरी बढ़ा देगा तो बाद में सैलरी कम नहीं कर सकते, बट महंगाई को कम ज़्यादा किया जा सकता है, मतलब डीए को, इसीलिए सैलरी नहीं बढ़ाई जाती बेटा। उसको कंपनसेट करने के लिए आपको अलग से भत्ते दिए जाते हैं, अलावेंस दिए जाते हैं। तो ये डीए है। तो टाइम अलाउड 10 घंटे, टाइम टेकन 8 घंटा, आवरली रेट 3 रुपये। डीए क्या बोला है, 1 रुपीज़ फॉर 8 आवर्स। कैलकुलेट टोटल वेजेस एज पर हालसे स्कीम एंड रोवन प्रीमियम स्कीम। तो सबसे पहले आप हालसे से निकालोगे तो टोटल वेजेस तो आपकी निकल जाएगी। मेन मुझे सिखाना है डीए का कैलकुलेशन। तो डीए का कैलकुलेशन कैसे होगा यहाँ समझो, यहाँ समझ लो पहले। टोटल वेजेस तो आप निकाल लोगे, टोटल वेजेस का फॉर्मूला लगा के, ये देखो जैसे मैंने निकाला वेजेस एज पर हालसे स्कीम, यहाँ से मेरी टोटल वेजेस आ गई 27 रुपये। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस था, यहाँ क्या आ गया है, डीए आ गया है। तो डीए आपको प्लस करना है, तो डीए आएगा कितना, तो देखो यहाँ लिखोगे डीए, वर्किंग नोट बनाओगे, डीए लिखोगे ₹1 फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे का 1 रुपये है। और मुझे कितने घंटे का चाहिए, 1 घंटे का, क्योंकि आवरली रेट मतलब 1 घंटे का, इसलिए फॉर 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8। तो 1 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे। अब डीए में 2 है हमारी चीज़ें, तो अपन लिखेंगे फॉर टाइम टेकन और फॉर टाइम सेव्ड।
ये दो चीज़ों के लिए आपका DA निकालना है। तो टाइम टेकन आपका कितने घंटे है? 8 आवर्स। और टाइम सेव्ड कितना है? 2 घंटे। ये देखो मैंने DA का कैलकुलेशन आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो। टाइम टेकन 8 आवर्स, टाइम सेव्ड 2 आवर्स। तो 8 घंटे के लिए आपको निकालना है, तो 8 इंटू टाइम टेकन इंटू क्या होता है? आवरली रेट। तो आवरली रेट मुझे कौन सा वाला लेना है? DA का आवरली रेट लेना है। तो DA का आवरली रेट कितना है? 1/8। तो ये 1/8, तो ये मुझे मिलेगा 1 रुपये। कितना रुपये मिलेगा मुझे? 1 रुपये मिलेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की चीज़ें? अब टाइम सेव्ड के लिए, तो टाइम सेव्ड के लिए कैसे निकालते हैं? टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू आवरली रेट इंटू 1/8 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 रुपये, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50%। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 8। तो 0.125 आया, ये 0.125 और इधर 1, तो दोनों का टोटल हो गया 1.125। ये 1.125 आ गया। तो DA का कैलकुलेशन हाल से स्कीम में निकल गया। अब इसको जाके आप टोटल वेजेस में ऐड कर दोगे। अब आते हैं अपन रोवन में। हाल से के बाद अपन आते हैं रोवन में। तो रोवन में आप टाइम टेकन इंटू वो निकाल लिए, टोटल वेजेस आपकी आ गई। मेन खेल है DA का। टोटल वेजेस आप लोग निकाल लोगे, तो टोटल वेजेस आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लो। वीडियो को पॉज करके, आपके सामने सॉल्यूशन भी है। मेन खेल है DA का। मेन खेल किसका है? DA का। तो DA निकाल लो आप। मेन खेल है DA का, DA निकाल लो। वर्किंग नोट 2 में मैंने लिखा हुआ है DA। निकालो DA कैसे निकलेगा। चलो लिखो लिखो, DA निकालो। तो DA का कैलकुलेशन देखो, DA कैसे निकालेंगे हम। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ DA कैसे निकाल रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए। DA दो चीज़ों के लिए निकलेगा, फॉर टाइम टेकन, और दूसरा निकलेगा फॉर टाइम सेव्ड। तो लेफ्ट साइड में मैंने जो इधर लिखा है फॉर टाइम टेकन 8 आवर्स, और राइट साइड में जो लिखा है मैंने वो टाइम सेव्ड के लिए। तो टाइम टेकन हमारा कितना घंटा था? 8 घंटा। तो 8 घंटा इंटू क्या हो गया? आवरली रेट 1/8। तो 8 इंटू 1/8, तो कितना रुपये आ गया? 1 रुपये। टाइम सेव्ड के लिए क्या होगा? टाइम सेव्ड कितना घंटा है? 2 घंटा। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? ये हो गया टाइम टेकन, ये हो गया टाइम सेव्ड। टाइम टेकन इंटू बोनस का, जैसे अपन हाल से में क्या फॉर्मूला लगाते हैं? टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू आवरली रेट। तो टाइम सेव्ड सॉरी, हाल से में अपन जो लगाते हैं, जो उधर कर चुके हैं, टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू आवरली रेट किए थे। तो हाल से में फॉर्मूला अलग है बोनस का, और रोवन में अलग है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बोनस के लिए, टाइम सेव्ड के लिए, मतलब टाइम सेव्ड के लिए हम क्या देते हैं? बोनस देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ये टाइम सेव्ड कितना घंटा है? 2 घंटा। और बोनस का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू आवरली रेट। तो टाइम टेकन 8 घंटा, टाइम सेव्ड 2 घंटा, टाइम अलाउड 10 घंटा इंटू 1/8 आवरली रेट। इन दोनों को सॉल्व किया तो 1.40, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये रहा 1.40। तो ये था आपका वेजेस चैप्टर कंप्लीटली। कोई डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट कर लेंगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर कुछ लगेगा तो फर्दर मैं वीडियो इंट्रोड्यूस करके आपको बता दूंगा उसका कि क्या क्या और पढ़ना है। ठीक है, ओके।